अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज कितने होने चाहिए, कितने वोल्टेज हमें सेट करने चाहिए ताकि हमारी बैटरी की लाइफ मैक्सिमम मिले। हमें बैटरी को रोज़ रोज़ चेंज ना करना पड़े, बैटरी जल्दी ख़राब ना हो। बैटरी की अगर आप केयर करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है। अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आपका इन्वर्टर है या इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं या सिंपल यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज जो हैं वो 13.5 सिंगल बैटरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर ट्यूबलर बैटरी है तो हम उसके वोल्टेज ज़्यादा रख लें, 14 रख लें, 13.8 रख लें तो हमें अच्छा बैकअप भी मिलेगा और हमारी जो बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज भी होगी। तो ये उन लोगों की खाम ख्याली है, क्योंकि जो पहले गोटकी मेड यूपीएस आते थे, जो कि लोकल यूपीएस होते थे, वो आयरन बॉडी में आते थे और उनके अंदर जो सेटिंग की जाती थी उसके अंदर एक वेरिएबल होता था। वहाँ से जैसा कि आपको पता होगा, जो लोग यूपीएस का काम करते रहे हैं उनको पता होगा 13.8 वोल्ट के ऊपर उसकी सेटिंग की जाती थी और कुछ लोग 13.7 के ऊपर भी करते थे ताकि बैटरी को ज़्यादा वोल्टेज ना दिए जाएं। तो ये कट ऑफ पॉइंट होता था जहां पर जाके चार्जिंग ने स्टॉप होना होता था। अगर इस सेटिंग को हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारी बैटरी विद इन मंथ्स ख़राब हो जाएगी। 2 या 3 महीने में बैटरी बिल्कुल डेड हो जाएगी अगर आप इसको 14 रखेंगे या 14.5 तक बढ़ा देंगे। तो ये 13.8 पे रखते थे जो लोकल मेड यूपीएस वाले होते थे। वो इसलिए रखते थे कि ये जो हम सिस्टम दे रहे हैं कस्टमर को, डिलीवर कर रहे हैं, ये जब फील्ड में जाए आगे तो जिस तरह की मर्जी लोग केबल यूज़ करें, पतली मोटी लंबी गेज और जितनी भी उसकी लेंथ रखें, जैसा भी सिस्टम हो, ख़राब बैटरी के साथ भी लगाएं तो किसी भी कंपनी की बैटरी के साथ लगाएं, ये चल जाए और हमारी जो सर दर्द है वो ख़त्म हो जाए, ये वापस ना आए। ये कस्टमर जो लेके जा रहा है सिस्टम हमसे तैयार करवा के या रिपेयर करवा के जा रहा है, इसकी ऐसी सेटिंग कर दी जाए ताकि ये वापस ना आए और हमारी बला से जान छूटी। और ये चंद महीने के बाद जब इसकी बैटरी ख़राब होगी, साल या 1.5 साल चलने के बाद, ये फिर मारा दोबारा फिरता रहेगा, फिर हमारे पास आएगा और फिर हम इसकी दोबारा सेटिंग भी कर देंगे और अगर इसमें कोई मसला मसाइल है वो भी ठीक कर देंगे। तो फिर से हमारे चार्जेस भी बन जाएंगे और इसकी जो है सेटिंग भी हो जाएगी और अच्छी सेटिंग जो हम कर देंगे थोड़ी सी ज़्यादा, तो इससे ये होगा, ये खुश हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, फौरी तौर पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा और इसको एक बहुत अच्छा बैकअप मिलेगा। इसकी जो बैटरी है अगर ये 2 घंटे पहले चलती थी अब 2.5 से 3 घंटे चलेगी और ये हमें बार बार टेंशन नहीं देगा। अगर ये रोज़ रोज़ हमारे पास आता रह गया तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए लोग 0.2 या 0.3 वोल्टेज ज़्यादा रखते थे, रखने तब भी 13.5 ही चाहिए। अगर आप ओल्ड यूपीएस यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपको 13.5 वोल्टेज से ज़्यादा कट ऑफ नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने एक सिंपल जो 27 प्लेट की बैटरी है वो आपने लगाई हुई है अपने यूपीएस के साथ, आप चाहते हैं वो 3 साल चले, वो बिल्कुल 3 साल चलेगी। अगर आप सिर्फ लाइट लोड 2-4 पंखे चलाते हैं, कुछ लाइटें चलाते हैं तो आपकी बैटरी 2.5 साल तो पक्का चलेगी। अगर वो किसी अच्छी कंपनी की है वो 2.5 से 3 साल इजीली चल जाती है। अगर आपने उसके वोल्टेज इंक्रीज किए हुए हैं तो फिर आपकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़राब होगी। वो साल बाद, आपको हो सकता है 1.5 साल बाद या मैक्सिमम 2 साल तक वो गुजारा कर जाए, उसके बाद वो बैटरी आपको हर सूरत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो बैटरी जो है वो ज़्यादा चलेगी नहीं। आपने उसको बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करके जल्दी उसके लाइफ साइकिल ख़त्म कर लिए, यूज़ कर लिए, अब वो मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, वो जाएगी सीधी स्क्रैप में। इसी तरह अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपने 13.5 वोल्ट पे ही कट ऑफ रखना है। इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज रखेंगे तो ट्यूबलर बैटरी भी ख़राब होगी, चाहे डीप साइकिल बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है वो भी ख़राब होती है, लेकिन वो 1 साल में ख़राब नहीं होती, वो 2-2.5 साल या 3 साल निकाल जाएगी। अगर आप उसके 13.5 वोल्ट रखेंगे तो आपकी बैटरी 5 से 6-7 साल तक भी निकाल सकती है। अगर उसके ऊपर आप हैवी लोड नहीं डालते, उसको सारी रात में खाली नहीं करते, बहुत ही प्यार से स्मूथली चलाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करते, वो आपको मैक्सिमम लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी बात रहेगी एम्पेयर्स की। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ एम्पेयर ज़्यादा रखने से बैटरियाँ ख़राब होती हैं। एम्पेयर्स इतने ज़्यादा बैटरी को ख़राब नहीं करते जितना ये कट ऑफ पॉइंट ख़राब करता है। मैंने कई जगहों पे देखा है कि
1 महीने के अंदर अंदर भी बैटरियां डेड हो जाती हैं। जब इसको फुल खोल देते हैं कि कट ऑफ रुके ही ना, बैटरी चार्ज होती रहे, सारा दिन रात बैटरी चार्ज होती रहे, तो वो बैटरी चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपने एम्पेयर 20 एम्पेयर की बजाय 40 भी रखे हुए हैं तो आपकी बैटरी 2-4 महीने में ख़राब नहीं होगी, वो साल 1.5 साल निकाल जाएगी। वो जल्दी ख़राब नहीं होती, होती ज़रूर है एम्पेयर ज़्यादा रखने से, फास्ट चार्जिंग करवाने से बैटरी ख़राब होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जितनी ज़्यादा वो कट ऑफ पॉइंट को ज़्यादा रखने से होती है। कट ऑफ पॉइंट को ज़्यादा रखेंगे, अगर आप वापडा के ऊपर चार्जिंग करवाते हैं तो फिर आपका बिल ज़्यादा आता है। अगर आपने कट ऑफ पॉइंट बिल्कुल ठीक रखा हुआ है और वापडा के ऊपर आप एक 27 प्लेट या 200 एम्पेयर की कोई बैटरी चार्ज करवाते हैं तो आपका इतना ज़्यादा बिल नहीं आएगा। आपका मैक्सिमम 1 यूनिट खर्च होगा, वो भी तब अगर बिल्कुल बैटरी खाली करके आप चार्ज करते हैं वापडा से, तो फिर आपका 1 यूनिट या उससे भी कम बिजली खर्च होगी उसका मुकम्मल चार्ज करने में। इसमें कोई ज़्यादा बिल नहीं आता आपका। लेकिन अगर आपने कट ऑफ पॉइंट 0.3 ज़्यादा रखा हुआ है, 13.8 रखा हुआ है या 14 रखा हुआ है, तो आपके 2 से 2.5 यूनिट सिर्फ चार्जिंग पे लगेंगे एक बैटरी को चार्ज करवाने में। उसकी लाइफ भी ख़राब होगी बल्कि आपका बिल भी ज़्यादा आएगा, दोनों तरफ से आपको नुकसान हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डबल बैटरी वाला सिस्टम 24 वोल्ट वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने उसका कट ऑफ पॉइंट 27.0 रखना है। 27.0 उसके लिए एक बेस्ट वैल्यू है। इसी तरह से 48 वोल्ट वाला जो सिस्टम होता है उसमें 54.0 आपको कट ऑफ रखना चाहिए। इससे ज़्यादा जब कट ऑफ रखेंगे लेड एसिड बैटरी के लिए तो आपकी बैटरी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।